नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का आज हम लोग छठा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में देखेंगे स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर, जिसे वाउंड रोटर भी कहा जाता है। इसमें हम समानता देखेंगे और भिन्नता देखेंगे कि दोनों जो रोटर है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये वाउंड रोटर है और ये स्क्वायरल केज रोटर है। इसमें दोनों में समानता क्या है और भिन्नता क्या है। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। इस सीरीज का शुरुआत करते हैं आज का प्रश्न से। आज का प्रश्न है, स्लिप रिंग किस प्रकार के रोटर में प्रयोग किया जाता है, वो आपको आंसर देना है। अगर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर बता सकते हैं, और नहीं अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम इस प्रश्न का जो जवाब है इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कृपया कर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो चलिए, इस सीरीज को हम जो शुरुआत करेंगे ना, थोड़ा सा हम पिछला जो सीरीज था, जो 5वां सीरीज था, उसको ओवरव्यू करते हुए हम समझेंगे। ठीक है, पिछला जो सीरीज था उसमें हम लोग देखे थे संरचना इसका, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, हम लोग क्या देखे थे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का संरचना, जिसमें हम लोग देखे थे कि क्या होता है, एक पार्ट होता है स्टेटर और दूसरा पार्ट होता है रोटर। ठीक है, रोट स्टेटर में भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं स्टेटर कोर और एक होते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग ये रोटर भी जो होता है ना, उसमें भी दो पार्ट होता है। क्या होता है, एक होता है कोर जिस पे बाइंडिंग किया जाता है, और एक होता है बाइंडिंग। ठीक है, लेकिन जो रोटर होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है स्क्वायरल केज, और दूसरा जो होता है वो होता है बाउंड रोटर। ठीक है, स्क्वायरल केज जो रोटर होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें क्या होता है, केज होता है। केज मतलब होता है पिंजड़ा, और जब इसको आप साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये हो गया 100, और ये ऐसे दिखेगा। ये लोहा का या तांबा का जो होता है छड़ होता है। ठीक है, और इस छड़ को, सॉरी, इस छड़ को ऐसे करके शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना, ये छड़ होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, बाइंडिंग किया जाता है, प्रॉपर बाइंडिंग किया जाता है। जैसे आप थ्री फेज, सॉरी, जैसे आप डीसी मोटर पढ़े होंगे, तो डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को जो बाइंडिंग किया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी बाइंडिंग है। लेकिन इसमें एक स्पेशल क्या है ना, कि एक स्लिप रिंग प्रयोग किया जाता है। वाउंड रोटर जो होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, स्लिप रिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पिछला जो सीरीज था उसका ओवरव्यू। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं जो स्क्वायरल केज है और वाउंड रोटर, जिसको स्लिपरिंग रोटर भी बोला जाता है, उसमें हम लोग अंतर देखेंगे। ठीक है, तो अंतर को हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते चलते हैं, आप थोड़ा सा देखते चलिएगा, और हम साथ में क्या करेंगे, इसका डिस्कशन भी करते चलेंगे, इसको हम बताते भी चलेंगे। इस आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बोधि टेक्निकल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप इतना नंबर जो है, ये नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ आपको विशेष जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, और लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए बोधि टेक्निकल ऐप को आप डाउनलोड करिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। बाकी हम शुरू करते हैं आज का सीरीज। सबसे पहले ये है स्क्वायरल केज, ये है बाउंड। ये दो कॉलम बना है, एक है स्क्वायरल केज के लिए, एक है बाउंड रोटर के लिए। ठीक है, स्क्वायरल केज में देखते हैं कि इस रोटर में प्रयुक्त छड़ें एंड रिंग की सहायता से शॉर्ट होते हैं। ठीक है, एंड रिंग कौन होता है, एंड रिंग जो शॉर्ट की, जो जिस रिंग से हम लोग शॉर्ट किए हैं इस छड़ी को, उसको एंड रिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंड रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो स्क्वायरल केज जो रोटर होता है, स्क्वायरल केज रोटर जो होता है, उसको एंड रिंग से, जो उसका छड़े जो होता है, उसको शॉर्ट किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं इसमें, लेमिनेटेड लौह कोर पर थ्री फेज बाइंडिंग स्थापित किया जाता है। इसमें लेमिनेटेड जो लौह कोर होता है, इसमें जो कोर है वो लेमिनेटेड होता है,
और उस पे क्या किया जाता है, थ्री फेज बाइंडिंग स्थापित किया जाता है। ये क्या होता है, थ्री फेज बाइंडिंग होता है। ठीक है, ये उसका डिफरेंस हो जाएगा। अगला जो है, इस रोटर की संरचना सरल होता है। ये बेसिकली जो ये रोटर है ना, इसका संरचना सरल है। आप देख करके भी आ, समझ में आ रहा होगा, आपको देख करके भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कितना सरल जो है इसका संरचना है। लेकिन इसका संरचना अपेक्षाकृत काफी कठिन होता है, क्योंकि प्रॉपर इसका नियम से, जो बाइंडिंग का नियम है थ्री फेज बाइंडिंग का, उसके आधार पर इसका बाइंडिंग किया जाता है और कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, इंसुलेटेड किया जाता है। ठीक है, इसका जो है, इसमें स्लिप रिंग तथा ब्रश का अनुपस्थिति मतलब प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें नहीं रहता है स्लिप रिंग या ब्रश, आप देख सकते हैं इसमें स्लिप रिंग और ब्रश नहीं प्रयोग किया जाता है। बल्कि क्या होता है, इसमें स्लिप रिंग और ब्रश दोनों होता है। देखिए स्लिप रिंग है 1 2 3 और 3 ब्रश है, 1 2 3, 3 ब्रश भी है। ठीक है, तो हम ये इसको देख लेते हैं। इसमें स्लिप रिंग तथा ब्रश उपस्थित होते हैं, मतलब इसमें उपस्थित हैं, इसमें हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसमें हैं और इसमें नहीं है। ठीक है, इस रोटर का बाह्य रूप से कोई प्रतिरोध नहीं जोड़ सकते। इसमें क्या है, बाह्य से हम लोग अलग से क्या है, बाह्य प्रतिरोध जो है अलग से प्रतिरोध नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्या होता है, शॉर्ट किया हुआ रहता है। यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट किया हुआ रहता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जब हमको एडिशनल प्रतिरोध की जरूरत हो, एडिशनल प्रतिरोध की जरूरत हो, तो हम इसमें क्या करते हैं, अलग से प्रतिरोध ऐड कर सकते हैं। और हम लोग करते हैं, जो कि आगे हम इसको स्टडी भी करेंगे। इस आगे हम सीरीज जब बनाएंगे तो उसमें हम जानेंगे कि इसका जो बाह्य प्रतिरोध जो बॉन्ड रोटर होता है उसमें किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या फायदा है, क्या क्या उससे नुकसान भी है क्या, तो उसको हम समझेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि इसमें हम अलग से क्या करते हैं, प्रतिरोध ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्लिप रिंग पे है वो और ब्रश पे है। ठीक है, सरल संरचना के कारण रोटर सस्ता होता है, यह बहुत महंगा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह रोटर के द्वारा मध्य श्रेणी प्रारंभिक बल घूर्ण प्राप्त होता है। इसका जो, देखिए अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना, बाहरी बाह्य प्रतिरोध, जो एडिशनल जो प्रतिरोध हम लोग ऐड कर रहे थे, इसमें बाह्य प्रतिरोध हम लोग नहीं ऐड कर पाते हैं, जिसके कारण इसका जो स्टार्टिंग प्रतिरोध, स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है, टॉर्क जो होता है कम होता है, कम होता है किसके तुलना में, ये जो वाउंड रोटर है उसके तुलना में। इस रोटर के द्वारा उच्च श्रेणी प्रारंभिक बाला घूर्ण प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग एडिशनल जो है ना प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब ये प्रतिरोध और टॉर्क का क्या रिलेशन है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप समझिए कि जो स्क्विरल केज रोटर होता है, रोटर होता है या मोटर होता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है ना कम होता है, मध्यम होता है या कम होता है। ठीक है, लेकिन इसका अच्छा होता है इसका। ठीक है, इस रोटर में प्रयुक्त रोटर प्रतिरोध के द्वारा गति नियंत्रण संभव नहीं है। इसका जो अब गति नियंत्रण या गति कंट्रोल कर रहे हैं इसका, इस रोटर जो मोटर बना होगा, मतलब स्क्वायरल के जो मोटर होगा, उसका जो स्पीड कंट्रोल संभव नहीं है, क्योंकि इफ रोटर बन गया और बन गया, उसमें आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें आप स्पीड कंट्रोल एडिशनल प्रतिरोध लगा करके कर सकते हैं। इसका इसका एक फायदा है कि इसमें एडिशनल प्रतिरोध ऐड कर सकते हैं, जिससे हम स्पीड कंट्रोल अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रोटर में प्रतिरोध द्वारा गति नियंत्रण संभव है। ठीक है, इसको जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है स्क्वायरल केज का, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्क्वायरल केज का उपयोग होता है, क्योंकि सस्ता होता है, अच्छा इफिशियंसी होता है इसका, और इसका उम्र ज्यादा होता है। ठीक है, जो कि इसका प्रयोग कम होता है औद्योगिक क्षेत्र में। वो उसी लोग जगह पे प्रयोग होता है जहाँ पे इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा की जरूरत हो या स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत हो। जैसे है ना कि कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे कभी स्पीड ज़्यादा चाहिए, कभी कम चाहिए, कभी ज़्यादा चाहिए, कभी कम चाहिए, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कम होता है किसका, वाउंड रोटर का। ताम्र हानि कम होने के लिए इसमें ताम्र हानि कम होता है, जिसके कारण इसका इफिशियंसी भी अच्छा होता है। ताम्र हानि कैसे कम होगा, क्योंकि देखिए मोटा मोटा रड लगाया हुआ है, तो जैसे ही आप मोटा मोटा रड इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आर बराबर रो एल बाई ए होता है। जब आप ए बढ़ा दिए तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका प्रतिरोध जो होता है ना ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें कॉपर लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक ताम्र हानि होने के कारण इसका रोटर की दक्षता कम हो जाती है। इस रोटर का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन, ग्राइडर, वाटर पंप, प्रिंटिंग मशीन इत्यादि में किया जाता है। इसका क्रेन में, कंप्रेसर में, एलिवेटर में, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है या वेरिएबल स्पीड की जरूरत नहीं है।
इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे स्पीड का जो वैल्यू है कम या ज़्यादा की ज़रूरत हो, वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम इसका स्पीड कंट्रोल अच्छा करते हैं। ठीक है? तो आज हम इस सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इस सीरीज़ में जो आज हम लोग सीरीज़ था, इसका प्रश्न था स्लिप रिंग किस प्रकार का रोटर में प्रयोग किया जाता है? तो आप देख कर के आप अब बता सकते हैं कि स्लिप रिंग किस रोटर में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है वाउंड रोटर। वाउंड रोटर जो होता है उसमें हम लोग स्लिप रिंग प्रयोग कर सकते हैं, या स्लिप रिंग मोटर कह सकते हैं, या स्लिप रिंग रोटर भी कह सकते हैं इसको, वाउंड रोटर भी कह सकते हैं। स्क्वायरल केज में जो होता है ना, स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज का प्रश्न का यही जवाब है कि वाउंड रोटर में स्लिप रिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।